मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9 का चैप्टर सेकंड देखेंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। यह आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है। आप इससे पहले अपने इससे रिलेटिव ही चैप्टर पढ़ा था, मैटर के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था मैटर क्या होता है कि जो हम डेली लाइफ में सब्सटेंसेस यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। जो क्या करता है, स्पेस को कवर करने का काम करता है, उसे मैटर बोलते हैं। अब उसी का पार्ट क्या है, ये सेकंड चैप्टर में रिप्रेजेंटेशन किया गया है। अब हम चैप्टर की डेफिनेशन करने से पहले हम उसको ड्रॉ के द्वारा समझ लेते हैं कैसे किसको डिवाइड किया गया है, जिससे क्या होगा, इजीली आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं मैटर। मैटर में हमने पिछले चैप्टर में देखा था मैटर क्या होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ ए टाइनी पार्टिकल्स। तो मैटर क्या होता है, एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। जो क्या करता है, स्पेस को कवर करने का काम करता है। मैटर आपका कुछ भी हो सकता है, मार्कर हो गया, बुक हो गई, पेन हो गया, कि मतलब कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी में भी स्टेट में हो सकता है। अब जब इनको ब्रेक डाउन करते हैं तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे क्या होता है, ब्रेक डाउन होने के कारण क्या होता है, लास्ट में उसकी ऐसी पोजीशन हो जाती है जो हमें क्लियर नहीं दिखाई देती है। नेक्ड आई से हम उसको नहीं देख सकते। अब देखोगे मैटर को दो सब्सटेंसेस में डिवाइड किया गया है। एक डिवाइड किया प्योर सब्सटेंस और एक डिवाइड किया गया इम्प्योर सब्सटेंस। सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंस देखते हैं। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो क्या करते हैं, एक ही पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, किसी का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, मोर वन, कि इसमें एक से ज़्यादा क्या होता है, पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट में क्या होते हैं, सिंगल कोई भी सब्सटेंस यूज किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट भी हम डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। एलिमेंट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे, इनके बाद में देखेंगे, ब्रीफली डीपली नॉलेज करेंगे। पहले हम इसके चार्ट पेपर को समझ लेते हैं। मेटल हो गया, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। मेटल वो होते हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जो क्या होते हैं, और इसमें बताया गया जैसे आयरन, कॉपर और सिल्वर, ये क्या होते हैं, मेटल के एग्जाम्पल होते हैं। और ऑल मेटल्स आर सॉलिड रूम टेम्परेचर बट मरकरी इज लिक्विड। एक मरकरी ही मेटल होता है जो क्या होता है, लिक्विड होता है। सेकंड आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं, हमेशा ये कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल जितनी भी गैसेज होती है ये क्या होती है, हमेशा नॉन मेटल होती हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या आते हैं, नॉन मेटल के अंदर आते हैं। फिर आता है कार्बन। नॉन मेटल के अंदर एक ओनली कार्बन होता है, जो क्या होता है, कार्बन के अंदर ग्रेफाइट, जो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटेलॉइड्स होते हैं। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, जैसे हम मेटल और दोनों से मिलकर, मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम बोलते हैं मेटेलॉइड। जैसे जर्मेनियम और बोरोन, ये सभी क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये मेटेलॉइड्स के होते हैं। अब हम बात करेंगे कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इज द मेड अप ऑफ टू और मोर केमिकली सब्सटेंस, कि केमिकली प्रोसेस के दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन के द्वारा जो फॉर्म होता है उसे बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड जैसे H2 हो गया, CO2 हो गया, मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट क्या करते हैं, उसमें कंबाइन होते हैं, उसे हम कंपाउंड बोलेंगे। जैसे H2 वाटर का एग्जाम्पल हो गया। ये सभी क्या होते हैं, कंपाउंड। और भी देखेंगे हम एग्जाम्पल, जैसे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हम डेली लाइफ में इनको अपने यूज करते हैं। जैसे हम बात करते हैं एसिड की, एसिड जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H हाइड्रोजन और क्लोरीन का मिक्सर हो गया, H2 हाइड्रोजन और सल्फर का हो गया। बेस हो गया, बेस क्या करते हैं, जैसे सोडियम और OH। जैसे हम बात करते हैं Na और OH हो गया, K ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और सॉल्ट के अंदर क्या करते हैं, Na और Cl और NaHCO3। अब हम देखते हैं एसिड जो क्या होते हैं, सोरिन टेस्ट होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। देखिए वो हाइड्रोजन आइंस, हाइड्रोजन आइंस होते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, H और H, ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, हाइड्रोजन आयंस को क्या करते हैं, देने का काम करते हैं, इसलिए ये एसिड होते हैं। बेस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट, और दे गिव हाइड्रोक्साइड आयंस, के हमेशा क्या होते हैं, बेस वो होते हैं। और सोपी इन नेचर, ये क्या होते हैं, हमेशा सोपी इन नेचर होते हैं, OH और OH, ये सभी क्या कहलाते हैं, बेस। सॉल्ट हो गया, सॉल्ट क्या होते हैं, जब एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है ये सॉल्ट, दोनों कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, जो क्या करता है, सॉल्ट फॉर्म होने का काम करता है। अब बात कर रहे थे हम इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस बता चुके हैं कि ये क्या होते हैं, मोर देन वन काइंड सब्सटेंसेस,
कि इसमें क्या होते हैं, एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, जो क्या करते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस को बनाने का काम करते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर सबसे हम बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर आता है, मिक्सचर होता है जब दो सब्सटेंस को कंबाइन कर देना, ये फिजिकली होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर की हम दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर और एक डिवाइड किया गया है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जब दो सब्सटेंस क्या होते हैं, आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे हम बात करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, जैसे हम क्या करते हैं, वाटर को मिक्स कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। मान लो जैसे आपने वाटर ले रखा है और वाटर के अंदर हम क्या करेंगे, सॉल्ट डालेंगे, तो हम उसको कंबाइन करेंगे, तो ये क्या हो जाता है, आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। इसके पार्टिकल का साइज क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। दूसरा आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है कि जब दो सब्सटेंस आपस में कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे हम बात करेंगे ऑयल प्लस वाटर, कि हम क्या करते हैं, ऑयल और वाटर को जब हम मिक्स करते हैं, तो ऑयल क्या होता है, कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाता है वाटर के अंदर। ऑयल क्या करता है, वाटर की सरफेस पर क्या होता है, फ्लोट होता रहता है, उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे हम बात करेंगे सैंड प्लस वाटर, तो ये भी क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ये सब क्या होता है, ये इसमें मेन डिफरेंसेस होता है, इसमें दो सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, जबकि इसमें दो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, ये मिक्सर के पार्ट होते हैं।